everyone, welcome back to my channel. This is Pooja and today we are going to continue chapter 9 of class 6 supplementary A Pact with the Sun. Chapter name is What Happened to the Reptiles. Guys, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है. अगर आपने वीडियो नहीं देखी then please check out that video first. Link has given in the description box. चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा कि कैसे मक्कारा जो कि बड़ा सा क्रोकोडाइल है अपनी पावर का मिसयूज करता है और इसी के चलते वो पहले टोर्टोइस को और फिर स्नेक्स को उस फॉरेस्ट से जाने के लिए बोल देता है. ठीक है, तो अब आगे हम क्या देखेंगे कि जो नेक्स्ट नंबर है वो किसका आता है, किसको वो उस फॉरेस्ट से जाने के लिए बोल देता है और लास्ट में क्या होता है. तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. So for this you all have to stay with me till the end of this story. Okay, so let's begin. The lizards were also ordered to leave and the whole forest now belonged to Makkara and his group. अब थर्ड नंबर आता है lizards का. lizards को भी ऑर्डर मिल जाता है जाने के लिए और पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है उसमें मक्कारा और उसके फ्रेंड्स रह जाते हैं. The crocodiles faced unforeseen problems in the absence of their fellow reptiles. अब जब lizards भी चली जाती हैं तो क्रोकोडाइल्स को बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी. अनफॉर्सीन मतलब जो पहले कभी नहीं देखी. अपने फेलो रेप्टाइल्स मतलब जो उनके फ्रेंड्स थे रेप्टाइल्स उनकी एब्सेंस में. They soon realized that their happiness lay in their fellow creatures. Happiness and homecoming. वो जल्दी ही रियलाइज कर लेते हैं कि उनकी हैप्पीनेस उनकी खुशी किस में है, उसी के जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स क्रिएचर जितने भी रेप्टाइल्स हैं जो वहाँ से जंगल छोड़ के जा चुकी हैं उनकी खुशी में और उनके होम कमिंग मतलब उनके घर लौट आने में है. अगर वो फॉरेस्ट में वापस आ जाएंगी तो खुशियाँ बढ़ जाएंगी. ओके, तो देखते हैं इसमें आगे. A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. कुछ हफ्ते बीत गए और जो एनिमल्स थे जो मतलब जितने भी रेप्टाइल्स थे फॉरेस्ट के वो टायर्ड लगने लगे, थके हुए और फेड अप मतलब ऊब जाना, बोर हो जाना. The rats now that there were no snakes to eat them. अब देखो स्नेक्स को तो मकारा ने बोल दिया था जंगल छोड़ के जाने के लिए, तो वहां पे स्नेक्स नहीं थे तो रैट्स बढ़ गए थे. The rats had taken over the forest. मतलब पूरे जंगल पे अब किसका राज हो गया था, रैट्स का हो गया था भाई. एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम. अब वंडरफुल टाइम तो किसका आ गया, रैट्स का आ गया. स्नेक्स चले गए हैं, रैट्स को किसी का डर नहीं है, तो बस पूरे जंगल पे उन्हीं का राज. दे वर एवरीवेयर ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बुशेस, ऑन द ग्राउंड. अब वो हर जगह थे, जो रैट्स हैं वो हर जगह थे. ट्रीज पर भी थे, ग्रास मतलब घास में भी थे, बुशेस झाड़ियों में भी थे और ग्राउंड पर भी थे. दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स. अब वो जितने भी लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स के एग्स हुआ करते थे वो खा जाते थे. देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर. अब सारे के सारे एग्स तो रैट्स खा गए तो उस साल कोई भी बेबीज नहीं हुए. मकारास ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप मतलब चबाना. मक्कारा के जो खुद का जो नेस्ट था जिसमें एग्स थे वो भी चबा लिए गए. देन मक्कारा हैड अ ग्रेट आइडिया. मक्कारा के पास ग्रेट आइडिया था. अब वो आइडिया क्या था देखिए. ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड. वो क्रोकोडाइल्स की मीटिंग बुलाता है और कहता है वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर आवरसेल्व्स, नो वन बट अस. अब वो मीटिंग में क्या कहता है कि कितना अच्छा हो अगर पूरा का पूरा जंगल जो है वो हमारा हो जाए और कोई नहीं, सिर्फ हम. These lizards now just look at them. ये lizards जरा इनकी तरफ देखो. They have the strangest habits. उनकी अजीब सी आदतें हैं. And some of them even change color. और इनमें से कई तो ऐसी हैं जो अपना कलर भी चेंज कर लेती हैं. How can we trust someone who is green one minute, red the next? Let's get rid of them. कहता है कि हम ऐसे पर्सन पे, ऐसे क्रिएचर पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं
जो एक एक मिनट में अपना कलर चेंज करती हैं, जो एक मिनट में ग्रीन है और नेक्स्ट में रेड हो जाती हैं। लेट्स गेट रिड ऑफ देम। गेट रिड मतलब छुटकारा पाना, आओ इनसे भी छुटकारा पा लें। बट नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मक्कारा। अब जितने भी क्रोकोडाइल्स थे अब वो सच्ची में मक्कारा से डरने लगे। स्केयर्ड मतलब डर लगने लगा। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड। तो अब उसको कौन डिसएग्री करे, तो इसके लिए उसको खुश रखने के लिए वो सारे क्लैप करते हैं और चीयर्ड करते हैं। ठीक है, वो जब वो कर रहा है ना, बस उसी का साथ दिए जा रहे हैं, वो चीयर्ड करने लगे। मकारा वॉज प्लीज्ड। अब मकारा को लगता है कि ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ सब मेरा साथ दे रहे हैं, इट मीन्स मैं बहुत सही कर रहा हूँ। तो मकारा बहुत खुश था। द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट, सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स। अब लिजर्ड्स को भी फॉरेस्ट से जाना पड़ा, उन्होंने भी फॉरेस्ट छोड़ दिया। कुछ ने अपने बेबीज को अपने बैक पे रखा और छोड़ दिया फॉरेस्ट। बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबुपति। पर अब जब वो पंबुपति के क्रोकोडाइल्स की लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, all kinds of awful things began to happen। तो कई तरह की अवेफुल मतलब टेरिबल, भयानक सी चीजें होने लगी। To begin with, the rats grew bolder by the day। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, रैट्स और ज्यादा बोल्डर हो गए। They became so fearless that they jumped and turned somersaults on the crocodiles' backs। अब वो इतने ज्यादा बोल्ड हो गए, अब उनको बिल्कुल जो है ना डर खत्म हो गया, वो बहुत फियरलेस हो गए। ठीक है, बिल्कुल डर नहीं रहा। तो क्या करते थे, क्रोकोडाइल्स के बैक पे जंप करने लगे। समरसॉल्ट्स होता है कलाबाजियां करना। ठीक है, एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स। अब एक तो हो गए रैट्स और सेकंड कौन थे, फ्रॉग्स। बहुत सारे फ्रॉग्स हो गए थे। दिस सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड देयर वॉज नो वन टू ईट दैम बट द क्रोकोडाइल्स। अब जो फ्रॉग्स थे वो भी ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़े हो गए हैं, अब उनको खाने के लिए क्रोकोडाइल के अलावा कोई नहीं था जंगल में। These huge frogs began to eat the baby crocodiles। अब ये जो बड़े बड़े फ्रॉग्स थे उन्होंने बेबी क्रोकोडाइल को खाना स्टार्ट कर दिया। एंड द इंसेक्ट्स, नाउ दैट द लिजर्ड्स वर गॉन, देयर वर मिलियंस ऑफ देम ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर बाय द डे। अब लिजर्ड्स, जब लिजर्ड्स चली गई हैं जंगल को छोड़ के, तो जो इंसेक्ट्स थे ना वो भी मिलियंस ऑफ देम मतलब बहुत ज्यादा हो गए हैं, बिगर हो गए हैं, और नेस्टियर मतलब बहुत ज्यादा शैतान हो गए हैं। इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स। दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम। अब ये जो टाइम था वो बहुत टेरिबल था, बहुत भयानक था क्रोकोडाइल्स के लिए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके हैप्पी फॉरेस्ट को क्या हो गया। Then one day a squeaky little voice piped up at one of their meetings. We know why the forest has gone crazy, don't we? फिर एक दिन उनकी मीटिंग के टाइम पे a squeaky little voice मतलब धीमी सी वॉइस, जैसे कि रैट की वॉइस, पाइप्ड अप होता है आना, धीमी सी आवाज आई और उस आवाज ने क्या कहा, वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज गॉन क्रेजी। हमें पता है कि फॉरेस्ट क्रेजी क्यों हो गया है, फॉरेस्ट की हालत क्यों बिगड़ गई है। डोंट वी, क्या हमें नहीं पता। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, और अचानक से हर कोई चुप था। दे लुक्ड एट मकारा फियरफुली, उन्होंने डर से, फियरफुली होता है डर से, मकारा की तरफ देखा। बट टू देयर सरप्राइज, पर वो खुद सरप्राइज थे, हैरान थे। वाई, बिकॉज ही लुक्ड नर्वस, क्योंकि मकारा भी नर्वस लग रहा था। ही shook a rat off his tail and asked the small crocodile, why little fellow। उसकी टेल पे एक रैट था तो उसने उसको हटा दिया और स्मॉल क्रोकोडाइल से पूछा, why little fellow, क्यों बच्चू। It all began with the tort means tortoises। अब उसको बोलने तो दिया ही नहीं पूरा, ये किससे शुरू हुआ, tortoises से शुरू हुआ। ओके said मक्कारा, there's no need to talk so much। अब मक्कारा जो इतना पावरफुल खुद को शो करता है, वो खुद की गलती कभी एडमिट नहीं करता, तो वो क्या कहता है, ठीक है कोई जरूरत नहीं ज़्यादा बोलने की। मकारा डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग। मकारा अपनी गलती नहीं मानना चाहता, वो कभी भी एडमिट नहीं करता कि वो रॉन्ग था। बट इट डिडंट मैटर, पर कोई बात नहीं।
All the crocodiles knew now that he was not all that strong or powerful. अब सभी क्रोकोडाइल जान चुके थे कि वो इतना स्ट्रॉन्ग या पावरफुल नहीं है और ऑलवेज राइट, और ना ही हमेशा सही था. They sent urgent messages all over the place for the tortoises, snakes and lizards to come back to पंबुपति. अब जो रेप्टाइल्स थी उन्होंने अर्जेंट मैसेज भेजे ऑल ओवर द प्लेस, मतलब हर जगह जहाँ पे टोर्टोइजेस थे, स्नेक्स थे और लिजर्ड्स थी, और उनको पंबुपति वापस आने के लिए कहा. एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वॉज व्हेन दीज क्रिएचर्स केम बैक. और वो कितना महान दिन था जब ये क्रिएचर्स वापस आई. फैमिली आफ्टर फैमिली, मतलब एक के बाद एक फैमिली, विद देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक्स और स्ट्रैगलिंग बिहाइंड. अपने छोटे बच्चों के साथ वो अपने बैक पे लेके आ रहे थे, और स्ट्रैगलिंग होता है लड़खड़ाते हुए. शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम, मतलब किस रेप्टाइल के बच्चे उनके बैक पे लदे हुए थे और कुछ के लड़खड़ाते हुए उनके पीछे आ रहे थे, और कुछ शाउटिंग कर रहे थे अपने पेरेंट्स से वेट करने के लिए बोल रहे थे. क्लियर. इस तरह से जितनी भी रेप्टाइल्स थी वो वापस आने लगी पंबुपति में. तो देखते हैं अब पंबुपति की सिचुएशन कैसी हो गई. इन 2 months द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल. द रैट्स डिसअपियर्ड एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल एंड द वर्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फेमिलियर ओल्ड सेल्फ. अब 2 months में ही जो फॉरेस्ट था वो नॉर्मल होने लगा. रैट्स डिसअपियर हो गए, इंसेक्ट्स भी खत्म हो गए, स्मेल भी आनी बंद हो गई. पूरा का पूरा वर्ड यहाँ पे फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया गया है, वो नॉर्मल होने लगा, मतलब जो पहले सिचुएशन थी वैसे होने लगी. वेल प्रीम सेड द ओल्ड मैन, हैव यू फॉलन एस्लीप. अब ओल्ड मैन प्रेम से क्या पूछ रहे हैं, क्या तुम सो गए. डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, क्या मेरी स्टोरी तुम्हें ड्रीमलैंड ले गई. ड्रीमलैंड मीन्स सपनों की दुनिया में ले गई. आई शुक माई हेड, मैंने अपना सिर हिलाया. नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं सिर्फ सोच रहा था. मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ऑन विलेज बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल दैम. अब प्रेम दादाजी से क्या कह रहा है कि शायद अब वो टाइम आ गया कि मुझे अपने विलेज में वापस जाना चाहिए, मैं वापस चला जाऊं, बिकॉज मेरे पास एक स्टोरी है जो मुझे उन्हें सुनानी है. बट वट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, पर क्या होगा अगर वो मेरी बात नहीं सुने. We can only keep at it. My son, tell these stories again and again. तो ग्रैंडफादर से क्या समझाते हैं प्रेम को, मेरे बच्चे हम सिर्फ कोशिश करते रहना है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं. ये स्टोरीज बार बार उन्हें सुनाओ. टू मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाओ. सम ऑफ देम मे लाफ एट यू और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू. हो सकता है कि कुछ तुम पे हंसें और कुछ ये कहें कि तुम्हारी स्टोरी सच नहीं है. बट दे मे रिमेंबर दैम वन डे, लेकिन एक दिन वो उसे याद कर लेंगे. एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ड ऑफ आवर्स, और समझ जाएंगे कि स्ट्रेंज अजनबी और फनी वर्ड में हर किसी का अपना प्लेस होता है. ओके, तो ये थी स्टोरी गाइस. क्या सीखा इससे कि हर किसी का अपना प्लेस होता है. ठीक है, हम किसी के बिना नहीं रह सकते. हमारे आसपास अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, लेकिन हमें हर किसी की जरूरत पड़ती है. क्लियर. हम हर काम खुद नहीं कर सकते. जैसे फूड साइकिल है ना, वैसे ही यहाँ शो किया गया है कि हर कोई किसी ना किसी के लिए कोई काम करता है, तो हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. क्लियर. NCERT सॉल्यूशंस. इन व्हाट वे इज पंबुपति डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज. पंबुपति किसी दूसरे विलेज से अलग कैसे है. आंसर देखिए. पीपल ऑफ वेरिड रिलीजन्स वर लिविंग टुगेदर इन हार्मनी. अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे. हार्मनी मतलब तालमेल से, मिलजुल कर रहते थे. क्लियर. पीपल ऑफ वेरिड रिलीजन्स वर लिविंग टुगेदर इन हार्मनी. सेकेंड क्वेश्चन. Why is प्रेम determined not to return to his village? प्रेम ने क्यों डिसाइड कर लिया था कि वो अपने विलेज में वापस नहीं जाएगा. He is determined not to return to his village. यहाँ तक क्वेश्चन में से लाइन आ गई है. बिकॉज से स्टार्ट करेंगे. बिकॉज he has seen a lot of hatred. उसने बहुत ज़्यादा नफरत देखी.
एंड वायलेंट राइट्स इन हिज विलेज, और बहुत ज़्यादा हिंसा देखी अपने विलेज में, वेयर पीपल वर नॉट जस्ट फाइटिंग बट वर ऑल्सो किलिंग ईच अदर, जहाँ पे लोग सिर्फ फाइटिंग नहीं कर रहे थे बल्कि एक दूसरे को मार भी रहे थे। क्लियर? उसने अपने विलेज में नफरत और हिंसा देखी, जहाँ पे लोग सिर्फ फाइटिंग नहीं कर रहे थे बल्कि एक दूसरे को मार भी रहे थे। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, why did Makara dislike tortoises, snakes and lizards? Write a line about each. मकारा क्यों tortoises, snakes और lizards को हेट करता था, उन्हें नापसंद करता था? देखिए, मकारा डिसलाइक tortoises। अब tortoises को क्यों डिसलाइक करता था? बिकॉज दे वर वेरी स्लो, क्योंकि वो बहुत स्लो थे, एंड कैरिड देयर होम्स विद दैम, और अपने होम को अपने साथ कैरी करते थे। टॉर्टॉइज को क्यों डिसलाइक करता था? क्योंकि वो बहुत स्लो थे और अपने होम्स को अपने साथ कैरी करते थे। ही डिसलाइक स्नेक्स। अब स्नेक्स को क्यों डिसलाइक करता था? बिकॉज दे वर स्लिम, क्योंकि वो स्लिम थे, एंड वेनोमियस, और जहरीले थे, एंड कुड किल एनीवन इन एंगर विद देयर वेनोमियस स्पिट, और किसी को भी गुस्से में मार सकते थे अपने जहर को उस पर स्पिट करके। स्पिट मतलब थूकना। He didn't like lizards. अब lizards को क्यों डिसलाइक करते थे? Because of their habit of changing color of their body. क्योंकि उनकी जो आदत थी अपने बॉडी का कलर चेंज करने की, इसलिए वो lizards को भी डिसलाइक करते थे। क्लियर? क्वेश्चन फोर्थ, what went wrong when the tortoises, snakes and lizards left the forest? क्या होता है जब tortoises, snakes और lizards फॉरेस्ट छोड़ देते हैं? Answer, every animal has its own role. So whenever any kind of animals left, there was imbalance. अब देखिए, हर एनिमल का अपना रोल होता है, तो जब भी कोई एनिमल चला जाता है तो इम्बैलेंस हो जाता है। When tortoises left, the forest was filled with the smell of rotten fruits. जब tortoises चले जाते हैं तो पूरा फॉरेस्ट rotten fruits की स्मेल से भर जाता है। rotten means सड़े हुए। क्लियर? जब टॉर्टोइजेस चले जाते हैं तो पूरा फॉरेस्ट रॉटन फ्रूट्स की स्मेल से भर जाता है। When snakes left, जब स्नेक्स चले जाते हैं, the number of rats was increased, which was disturbing for other animals as it ate their eggs. जब स्नेक्स चले जाते हैं तो रैट्स बहुत बढ़ जाते हैं, जो कि दूसरे एनिमल्स को डिस्टर्ब करते हैं, उनके एग्स खा जाते हैं। क्लियर? जब स्नेक्स चले जाते हैं तो रैट्स बहुत बढ़ जाते हैं, जो कि दूसरे एनिमल्स को डिस्टर्ब करते हैं, उनके एग्स खा जाते हैं। When lizards left, there was an increase in the number of frogs and insects. They caused disturbance by eating baby crocodiles. जब lizards चले जाती हैं तो frogs और insects बहुत बढ़ जाते हैं, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं बेबी क्रोकोडाइल्स को खाकर। क्लियर? जब लिजर्ड्स चली जाती हैं तो फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं, वो बेबी क्रोकोडाइल्स को खाकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाई डू यू थिंक प्रेम वांट्स टू टेल द स्टोरी ऑफ द रेप्टाइल्स टू द पीपल ऑफ हिज विलेज? आपको क्यों लगता है कि प्रेम अपने विलेज के लोगों को ये स्टोरी क्यों बताना चाहता है? आंसर इज, प्रेम वॉज इम्प्रेस्ड बाय द पीपल ऑफ पंबुपति। प्रेम पंबुपति के लोगों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। ही फाउंड देयर टुगेदरनेस एग्जाम्पलरी, सो ही थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद द पीपल ऑफ हिज विलेज। अब वो क्या देखता है कि वहाँ के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो वो सोचता है कि इसको वो अपने गांव के लोगों के साथ शेयर करेगा, सो दैट ही कुड इंस्पायर देम, ताकि वो उनको भी इंस्पायर कर सके, टू लिव टुगेदर जॉयफुली, एक साथ खुशी से रहने के लिए। क्लियर? प्रेम पंबुपति के लोगों से, उनके टुगेदरनेस से बहुत इम्प्रेस था, तो वो अपने लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता है ताकि वो लोग भी इससे प्रेरणा ले, इंस्पायर हों और एक साथ खुशी से रहें। क्लियर? सो दीज आर क्वेश्चन आंसर्स। स्टोरी हो चुकी है, क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। होप यू ऑल लाइक इट। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी।
अगर पूरा क्लियर है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share it with your friends, and if you are new to my channel, please subscribe it and don't forget to press on bell icon. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, stay connected, keep learning. Thank you guys.